नमस्कार दोस्तों, क्या आप पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि किस कॉलेज से करें और कैसे करें? तो आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। वीआईटी ने 2026 के लिए पीएचडी एडमिशन अनाउंस कर दिया है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वीआईटी में पीएचडी की जर्नी कैसे होती है, एडमिशन से लेकर डिग्री मिलने तक का पूरा रोड मैप है मेरे पास। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि वीआईटी हर साल 2 बार पीएचडी के लिए एडमिशन खोलता है। एक बार दिसंबर में जो जनवरी बैच के लिए होता है और दूसरी बार जून में जो जुलाई बैच के लिए होता है। इसलिए इन्हें दिसंबर बैच और जुलाई बैच कहा जाता है। ठीक है। अब जब आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक अलग ईमेल आईडी बना लीजिए। पूरी प्रोसेस मेल के ज़रिए होती है। तो यह ईमेल आईडी बिल्कुल नीट और सिर्फ इसी काम के लिए होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आपको लिखना होगा कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और उसमें आपकी इंटरेस्ट क्या है। इसे अच्छे से टाइप कीजिए और PDF बनाइए और एप्लीकेशन में अपलोड कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक मेल आएगा रिटन टेस्ट के लिए। यह हमेशा कंप्यूटर बेस्ड होता है और यह टेस्ट आपका सामने वाला कॉलेज में ही होगा। ठीक है। टेस्ट क्लियर हो गया तो अगला स्टेप है ऑनलाइन इंटरव्यू, जहां आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके। और अगर आप इंटरव्यू में भी सफल हो गए तो आपका गाइड फिक्स कर दिया जाएगा। गाइड तैयार होने के कुछ दिनों के अंदर ही आपको प्रोफेशनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। यही लेटर आपके आगे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की है। ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होती है। पहले गाइड के सिग्नेचर, फिर HOD के बाद उसके बाद डीन और ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। और हाँ, इस समय आपको एक ग्रीन टैग भी दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं पहले 6 मंथ की। ठीक है। इस पीरियड में आपको 3 क्लासेस करनी होगी: रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स एंड लैंग्वेज लैब। इन्हीं 6 मंथ में आपको अपना रिसर्च गैप भी पहचाना होगा। फिर होती है आपकी पहली डॉक्टरल कमिटी मीटिंग। ओके। जहां आपके रिसर्च प्रोफेसर को चेक करके देखा जाएगा कि आपकी डायरेक्शन सही या नहीं। ओके। सो इसके बाद अगले 6 मंथ में आपको 3 और कोर्सेस करने होंगे। इनमें से 2 पेपर्स आपके गाइड बताएंगे जो आपके रिसर्च से सीधे जुड़े होंगे। ठीक है। तीसरा पेपर एक कॉमन ऑनलाइन कोर्स होता है जिसे आप स्वयं या NPTEL के ज़रिए करेंगे। इन सब कोर्स वर्क को क्लियर किए बिना आप अपनी रिसर्च आगे नहीं बढ़ा सकते। पूरा कोर्स वर्क 2 साल के भीतर ही कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब आती है सबसे अहम बात, पब्लिकेशन। PhD में कंफर्मेशन ऑफ कैंडिडेसी पाने के लिए कम से कम एक एक पेपर पब्लिश करना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले के लिए पेपर स्कोपस या इंडेक्स जर्नल में होना चाहिए, जबकि हिंदी, तमिल और अदर इंडियन लैंग्वेज के लिए UGC कैर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश करना काफ़ी है। ठीक है। इसके बाद आप अपनी थीसिस का ड्राफ्ट गाइड को देंगे। गाइड उसे पढ़कर अगर सेटिस्फाइड हो तो एक कोलोकियम आयोजित किया जाएगा। इसमें आपको अपने काम को बाकी स्कॉलर्स के सामने प्रेजेंट करना होगा। जो भी सजेशन या करेक्शन आएंगे उन्हें आप अपनी थीसिस में इंक्लूड करेंगे। और जब गाइड को लगेगा कि आप सब कुछ रेडी है तो तभी आपको स्नैप से सबमिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है। स्नैपसिस ऑफ थीसिस सबमिट होने के बाद वीआईटी आपका प्लेजरिज्म चेक करेगा और फिर थीसिस एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाएगी। अगर वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आपका आखिरी चरण होता है वाइवा। ओके, यानी फाइनल डिफेंस।
यहाँ आपको अपनी पूरी रिसर्च डिफेंस करनी होगी। अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड कर दिया जाएगी। ओके, उसके बाद आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आखिर में आपको अपनी पूरी थीसिस शोधगंगा वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, यही है वीआईटी की पीएचडी की पूरी जर्नी, एडमिशन से लेकर कॉन्वोकेशन तक। उम्मीद है अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप भी अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कीजिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। All the best for your PhD journey. If you have any doubts, comment me. Okay, thank you. Bye.